सबको गाली देना, तरह तरह के दाढ़ी बना के, फोटो बना के और तरह तरह से मेरा बना के भेजते रहिए, ठीक है, आप मनोरंजन कीजिए अपना। लेकिन भेजने वाले लोग जो मेरे बारे में बदनाम करने के लिए भेजते हैं, वो ये जानकारी क्यों नहीं भेजते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज बना दिया गया है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। ये कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर ये तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वाकई लोग पकौड़ा बेच ही रहे थे क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल रहा था। मैं चुनाव आता है तो आपके कानों में ये बात भरी जाती है कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट देना है, धर्म के नाम पर ये करना है। आपके भीतर कई तरह के भय पैदा कर दिए जाते हैं। लेकिन नौजवान जानता है कि वो बेरोजगार है, जानता है कि वो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी संप्रदाय का चेहरा दिखाकर वो इनके बहकावे में आ रहा है। आप सबकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बिना नौकरी और बिना अच्छी सैलरी की नौकरी के आप लोग तबाह हो रहे हैं। नौजवानों का ध्यान जरा भी इससे हटकर, धार्मिकता से हटकर रोजगार पर जाएगा, फिर सबकी पोल खुल जाएगी, फिर वो इस भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। तो आपको अपने प्रचार में जब कुछ झूठ बोलना होता है तो 100 तरह के डेटा आ जाते हैं। जब नौजवानों को सही बात बतानी होती है तो आपके पास डेटा नहीं होता है। और स्किल इंडिया किया, वो भी ढंग से स्किल नहीं दिया। आप सबको पता होगा कि चुनाव आएगा तो थोड़ा पाकिस्तान दिखा दो, थोड़ा मुसलमान दिखा दो, इसी से वोटिंग होगी। हर चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम का टॉपिक आता है। एक आदमी की कोई करतूत होती है, उसको लेकर पूरा ये बवंडर 10-10 दिन टेलीविजन पे चर्चा होती है। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहें। आईटी सेल का यही काम है। उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5,000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा। ना ही कारोबार कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000 रुपए कमाता है महीने का या 15,000 कमाता है। तो आप सारे दुकानदारों को आप अरबपति ना समझ लें, आप अंबानी या अडानी ना समझ लें। तो क्या हुआ? और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण क्षेत्र थे जिसमें बिल्डिंगें बन रही थी, हाईवे बन रहे थे, तो उनमें लोगों को काम मिल रहा था, और काम मिल रहा था मगर तनख्वाह बहुत कम थी। तो काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता और बढ़ती चली जा रही थी। जिन्हें नहीं मिल रहा था वो बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ा रहे थे, और जिन्हें मिल रहा था वो भारत में आर्थिक असमानता को बढ़ा रहे थे। तो उनमें इतनी आर्थिक शक्ति नहीं थी कि वो उपभोग बढ़ा दें। तालाबंदी से पहले नोटबंदी की एक घटना हुई। तो क्या हुआ? नोटबंदी के बाद उद्योग धंधों की हालत चौपट हो गई, निर्यात हमारा गिर गया। तो उस कम कमाई वाले काम की संख्या कम हो गई, रोजगार कम हो गए, करोड़ों करोड़ों रोजगार कम हो गए, और उनका पगार कम हो गया, उनका वेतन बढ़ना बंद हो गया। इस वजह से बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा हो गई। आपको यह बात समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी आज बेतहाशा नहीं हुई है। बेरोजगारी जो है किसी न किसी रूप में 2014 के साल से बढ़ती चली जा रही थी, और सरकार लगातार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। आप इसे अहंकार कह सकते हैं या आत्मविश्वास की नौजवान भूखा मर जाएगा, लेकिन वोट देगा तो जाति पर देगा, वोट देगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों पर देगा, या वोट देगा तो धर्म के नाम पर देगा या सांप्रदायिक बातों पर देगा। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है उसके आसपास ऐसे मुद्दों को बड़ा किया जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार दुनिया के किसी न किसी हिस्से में घटित होते रहते हैं, और अचानक उस पर फोकस बढ़ जाता है, और जहां नहीं घटित होते हैं उस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं तो इसको बढ़ाया जाए, ताकि इन्हें इस भरोसा हो चला है कि भारत का जो नौजवान है वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, अपनी जवानी कुर्बान कर देगा, लेकिन नौकरी की बात पर कभी मतदान नहीं करेगा। वो सांप्रदायिक प्रोजेक्ट के तहत वो नष्ट किया जा चुका है, ये भरोसा था। पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वाकई लोग पकौड़ा बेच ही रहे थे क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था। जिनकी पहले से कोई प्राइवेट नौकरी थी वो छोड़ दी है, क्योंकि वहां उन्हें जीने लायक सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा है। भारत की जो नौजवान है, ये नौजवान जो इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, और उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी जवानी तो कुछ हुई नहीं, अच्छी नौकरियां नहीं मिली। आप इस भरी जवानी में 5 साल 7 साल काटे गए, और जब भी चुनाव आता है तो आपके कानों में यह बात भरी जाती है कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट देना है, धर्म के नाम पर यह करना है। आपके भीतर कई तरह के भय पैदा कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप इतने बार से वोट देते आ रहे हैं तो हम आपके लिए कॉलेज इतना अच्छा बनाएंगे
कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो, जब आप बाजार में जाएं तो आपको अच्छे स्तर का काम मिले। और यह किताब कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में विदेशी निवेशक इसलिए कम आए कि उन्हें लायक नौजवान कम मिले। नौजवान जानता है कि वो बेरोजगार है, जानता है कि वो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी संप्रदाय का चेहरा दिखाकर वो इनके बहकावे में आ रहा है। आप सबकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बिना नौकरी और बिना अच्छी सैलरी की नौकरी के आप लोग तबाह हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इतना विश्वास हो गया है आईटी सेल, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में, शायद वो विश्वास सही भी हो कि नौजवान कुछ भी हो जाए इस सांप्रदायिकता से पीछे नहीं हटने वाला है, तो नौजवानों को बर्बाद किया गया। इससे पहले ये क्यों बार बार सांप्रदायिक तूफान आपके सामने खड़ा किया जाता है? क्यों नेता मजहबी तेवर में आक्रामक होकर बोल रहे हैं जैसे कोई धर्म पर खतरा आ गया है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि नौजवानों का ध्यान जरा भी इससे हटकर, धार्मिकता से हटकर रोजगार पर जाएगा, फिर सबकी पोल खुल जाएगी, फिर वो इस भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी है, हम पिछले दशक की जो भी कमाई थी वो तो गंवा ही चुके हैं, अब आने वाला जो दशक है वो भी गंवाने जा रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बकवास, ये ट्रोल कराना, आईटी सेल, अफवाह फैलाना, ये काम नहीं आएगा। तो आपको अपने प्रचार में जब कुछ झूठ बोलना होता है तो 100 तरह के डेटा आ जाते हैं। जब नौजवानों को सही बात बतानी होती है तो आपके पास डेटा नहीं होता है। और स्किल इंडिया किया, वो भी ढंग से स्किल नहीं दिया, आप सबको पता होगा। जिनको दिया गया उनमें से 33% को ही काम मिला। तो प्राइवेट सेक्टर डूब चुका है, उसमें काम नहीं है। सरकारी सेक्टर में ये नौकरी देना नहीं चाहते, ये मजाक उड़ाते हैं, तो कहां जाएंगे? तो इसलिए नौजवानों को आने वाले समय के लिए रोजगार के मुद्दे को ढंग से समझने की जरूरत है। मतलब यह है कि नौजवानों को अब यही समझा जा रहा है कि चुनाव आएगा तो थोड़ा पाकिस्तान दिखा दो, थोड़ा मुसलमान दिखा दो, इसी से वोटिंग होगी। यह आपका अपमान है, आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। हर चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम का टॉपिक आता है। एक आदमी की कोई करतूत होती है, उसको लेकर पूरा ये बवंडर 10-10 दिन टेलीविजन पर चर्चा होती। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है? 5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है। जब उनका धंधा चौपट हो जाता है तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे और 2.5 लाख करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहे। आईटी सेल का यही काम है। उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह गलत हो रहा है, इसका शिकार मैं भी हूं। अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी। आप समझिए इस बात को। आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिए, लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए, धर्म के सवाल पर नहीं, जाति के सवाल पर नहीं। वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए होंगे, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा। हम कैसे जिएंगे, यह हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेलआउट पे खर्च कर सकती है, जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं, तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। यह कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर यह तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी इतनी तबाह क्यों है, क्यों चैन नहीं है? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, लेकिन आप ढंग से चाय नहीं पी सकते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके पीछे दिमाग में यह डर है कि कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल जानबूझकर डुबा दिए गए। सबको गाली देना, तरह तरह के दाढ़ी बना के, फोटो बना के और तरह तरह से मेरा बना के भेजते रहिए, ठीक है, आप मनोरंजन कीजिए अपना। लेकिन भेजने वाले लोग जो मेरे बारे में बदनाम करने के लिए भेजते हैं, वो ये जानकारी क्यों नहीं भेजते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज बना दिया गया है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है? क्यों नहीं ये जानकारी भेजते हैं कि अब नौजवानों को इतनी नौकरी मिली है? क्या ये वायरल नहीं हो सकता है? क्या ये ट्रेंड नहीं हो सकता है? लोगों में कहते हैं हाँ हमको कुछ मिला, उसको कुछ मिला, कुछ मिल रहा है ना। पर आप ये नहीं समझ रहे कि उस कुछ देने के बदले आपका सब कुछ ले लिया गया है। जब भी ये बात आता है आप वो धर्म लेकर चले आते हैं, क्योंकि आईटी सेल और 4 न्यूज चैनल वाले प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। ये रिफॉर्म की आड़ में जो आपकी जिंदगी को असुरक्षित बनाया जा रहा है, उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये आप तभी सोच पाएंगे
जब आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कानाफूसी वाली राजनीति से बाहर आएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू। आप सब यहां से जुड़े